इतिहास गवाह है कि नॉन प्रो आईफोन्स की हमेशा से फटीचर हालत रही है, बट इस बार एप्पल ने बहुत प्यार लुटाया आईफोन 15 पे भी। तो आओ बात करते हैं फोन कैसा है अकॉर्डिंग टू एन एंड्रॉइड गाय पर्सपेक्टिव, एंड स्पेशली इसका 60 हर्ट्ज कैसा है। क्या इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि टेक क्रिएटर्स बताते हैं? सारे पत्ते इस फोन के खोलते हैं। शुरुआत अनबॉक्सिंग से। मुंह के आगे सबसे पहली चीज है फोन, एक USB-C जिसके तार इजीली नहीं फंसेंगे, और पता नहीं क्यों वायर को 5 सेंटीमीटर और छोटा कर दिया। वो ऑलरेडी छोटी वायर थी एप्पल। बाकी चार्जर तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट के नाम पर बलिदान हो चुका है। बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल विद एक एप्पल का स्टिकर जो इसी डब्बे में पड़ा रहेगा। तो अब तक स्पेक्स तो रेडी गए होंगे, यहाँ प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं। फोन को जब पहली बार हाथों में उठाओगे तो मजा आएगा, क्योंकि डिजाइन के मामले में इसे बहुत चीजें मिली हैं एक्सेप्ट एक चीज। लेकिन अभी फोकस करते हैं बैक में स्लाइड कर्व की। डेफिनेटली इसकी वजह से इन हैंड फील्ड और अच्छी हुई है। भले ही पेपर पे दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन हाथों में उठाने के बाद दोनों में बहुत अंतर है। एंड पहली बार एप्पल ने मैट फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश दिया है जिसका टच बिल्कुल प्रो को टक्कर दे रहा है। और मैं इस बात पे एम्पैथाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता था। एप्पल सस्ते वालों में मतलब 80,000 का सस्ता, उसमें ग्लॉसी बैक, और प्रो को ऐसा सुंदर सा मैट फिनिश देते थे। बाकी इसमें अभी भी वो पुराना म्यूट स्लाइडर ही है। सो जो लोग अपने फोन को साइलेंट टू रिंग बहुत फ्रीक्वेंट करते रहते हैं तो उनके लिए अभी भी बहुत काम का है ये बटन। बट पर्सनली मेरा पुराना आईफोन 2 साल से साइलेंट ही पड़ा हुआ है, तो मेरे लिए काइंड यूजलेस बटन हो जाता है। सो एप्पल जब डिजाइन में इतने चेंजेस किए ही थे तो इसमें एक एक्शन बटन दे देते, कौन सी मौत आ जाती। ओ याद आया, आईफोन 16 के लिए चीजें अभी से बटोरी जा रही हैं। बाकी फ्रंट से डिस्प्ले और भी खूबसूरत हो गया एंड ये मॉडर्न भी हो गया, क्योंकि बेचारे को भी डायनेमिक आइलैंड मिल चुका है। पर्सनली मुझे 1-2 जगह इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा लगा। जैसे जब आप कॉल करते हो तो ऐसा साइड में ही लिखा आ जाता है उसका टाइमर, और साइड में वेव फॉर्म बना आता है। रफली फिगर आउट करना आसान हो जाता है कि सामने वाला बोल रहा है या माइक म्यूट है या होल्ड टाइप पर है। एंड ये डिस्प्ले और भी ब्राइटर हो गई है। 1000 निट्स इंडोर के लिए, 1600 निट्स HDR कंटेंट के लिए और 2000 निट्स आउटडोर ब्राइटनेस के लिए, जो कि बिल्कुल सेम है आईफोन 15 प्रो सीरीज जैसे, एक्सेप्ट ये 60 हर्ट्ज का है। इस वाली दुखती नस को आगे छेड़ते हैं। लेकिन जिस हिसाब से 15 प्रो और 15 के डिस्प्ले में सिमिलरिटीज मिली हैं, लाइक साइज, रेजोल्यूशन, डिस्प्ले निट्स, डायनेमिक आइलैंड, ऑलमोस्ट सब सेम है एक्सेप्ट 120 हर्ट्ज। तो एक कॉन्स्पिरेसी जो मुझे लगती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड में 2 डिस्प्लेस बनाना जिसकी इतनी सारी चीजें सेम हो एक्सेप्ट 120 हर्ट्ज, अगर 2 अलग अलग बनती हैं तो वो ज्यादा महंगी बनेगी। तो शायद 15 में भी 120 हर्ट्ज हो, बट एप्पल ने उसे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रखा है 60 हर्ट्ज पे। अब भगवान जाने सच किया है, लेकिन एप्पल जैसी है वो ये चीजें कर भी सकती है। बाकी आईफोन का 60 हर्ट्ज प्रैक्टिकली कैसा है इसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खुशी की बात। अगर आपके पास वाईफाई है या आपका इंटरनेट ऐसे ही वेस्ट जा रहा है तो आप मिस नोट की मदद से अपना इंटरनेट किराए पर देकर थोड़े पैसे कमा सकते हैं। काम बस इतना करना है कि आपको बस मिस्टीरियम नोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और अपने डिवाइस को एज अ नोट एक्टिवेट करना है। ये बैकग्राउंड में चलते चलते आपको अर्निंग जनरेट करके देता रहेगा। और ये सॉफ्टवेयर आप किसी भी डिवाइस जैसे एंड्रॉइड, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स किसी में भी रन कर सकते हैं। इनका पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो जो भी अर्निंग जनरेट होगी वो क्रिप्टो मिस्ट कॉइन के फॉर्म में जनरेट होगी, जिसको आप अपने चॉइस के क्रिप्टो वैलेट में क्रेडिट करा सकते हैं। और याद रहे आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से आप मिस्ट नोट को ट्राई कर सकते हो, और BR5 कोड यूज करने पर 5 मिस्ट कॉइन का बोनस फ्री में मिलेगा। अब हम फोन के 60 हर्ट्ज वाली पीड़ा की बात करते हैं। देखो 60 हर्ट्ज जैसा ही है, लेकिन एंड्रॉइड के 60 हर्ट्ज से थोड़ा बेहतर चलता है। मैंने बहुत बिगिन किया कि ऐसा क्यों है, एंड आई थिंक आई फाउंड इट। अगर आप गौर से देखो तो आईफोन के सारे एनिमेशन ही स्लो होते हैं कंपेयरिंग टू एंड्रॉइड। सो एनिमेशन स्लो है तो स्लोवर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले भी काम कर जाती है, बट एंड्रॉइड में ये फास्ट होता है तो ये थोड़ा ज्यादा जेरिंग लगता है। बाकी एक्स पे बहुत लोगों का कहना है कि 60 हर्ट्ज आम इंसान को पता भी नहीं चलता बिकॉज ऑफ एप्पल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह। चुप कर जाओ यार। 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो आम इंसान को बहुत चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मतलब है कि कोई अपग्रेड ही मत दो क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा। और अगर तुम्हें 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में फर्क नहीं समझ आता तो 80,000 का फोन क्यों ले रहे हो यार? कोई 30-40 का एंड्रॉइड ले लो। और दुख की बात यह है कि मोस्टली लोग इसे खरीदेंगे भी और 2-3 साल बाद भी ये बेसिक 120 हर्ट्ज का फीचर का सुख नहीं भोग पाएंगे। और हाँ, इसकी वजह से AOD भी गया। दुख होता है कि एप्पल के पास और भी सॉलिड इनफ रीजन नहीं है अपने प्रो लाइनअप को बेचने का। बट जो चीज ऑलवेज शाइन करती है आईफोन्स में वो है इनका परफॉर्मेंस, एंड इसमें भी ऑलमोस्ट नो डाउट बहुत बेहतरीन मक्खन सा चलता है, भले इसमें पिछले साल लॉन्च्ड A16 क्यों ना हो। एंड रिगार्डिंग हीटिंग जो मैंने देखा है वो सेटअप करते वक्त, चार्जिंग और कैमरा यूज करते वक्त थोड़ा ज्यादा है। बाकी टाइम भी इसमें एक स्लाइट वार्मनेस है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन फिक्स हो जाए तो और अच्छा है। एंड सबसे ज्यादा दुख A17 को ना मिलने का ये
गेमिंग कंसोल वाला फीचर है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि गेमिंग कंसोल वाला फीचर हमेशा प्रो लाइनअप में रिजर्व होगा, क्योंकि A17 प्रो चिपसेट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नेक्स्ट आईफोन 16 में आपको A17 विदाउट प्रो देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तक एप्पल ने जिस नाम में भी प्रो लगा दिया वो सिर्फ प्रो लाइनअप पे ही रिजर्व रहता है। और हाँ, इसमें USB-C आ चुका है और इसको लेकर आपको बहुत ज्ञान मिल चुका होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरा बस इतना कहना है कि सपना पूरा हो गया, वन केबल फॉर ऑल टेक एंड अब लगे हाथ SSD कनेक्ट हो पाएगी एंड और भी ऐसे गैजेट्स। मैं सीरियसली इसको खूब एंजॉय कर रहा हूं और इसके लिए एप्पल को मैं थोड़ा क्रेडिट देने ही वाला था कि एप्पल ने वही चिंदी हरकत कर दी इसको USB 2.0 देकर। मैं बस कॉन्टेक्स्ट के लिए दे रहा हूं कि USB 2 का सक्सेसर USB 3 सैमसंग ने अपने सैमसंग नोट 3 में 10 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, बट प्रैक्टिकली ये वाला इशू बहुत ही कम लोगों को अफेक्ट करेगा, जिनमें से मैं भी एक। बट कोई नहीं, लेकिन चार्जिंग में कॉम्प्लिकेशन है, इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कैमरे के बाद। मेन कैमरे को मैसिव अपग्रेड मिला सीधा 48 मेगापिक्सल का जंप, जो कि 4 गुना ज्यादा है आईफोन 14 से, और ये सारी फोटोज 24 मेगापिक्सल में सेव करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो भी विदाउट शटर्ड लैग। काफियों के तो 12 मेगापिक्सल में भी हाथ खड़े हो जाते हैं, और 24 मेगापिक्सल की वजह से फोटोज में बेटर डिटेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है 12 मेगापिक्सल की तुलना में। और आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इनका फाइल साइज भी ज्यादा नहीं है। और दूसरा बड़ा फायदा लार्ज सेंसर की वजह से अब इसमें 2x जूम ऐड हो गया है, जो कि डेफिनेटली पोर्ट्रेट्स में या नॉर्मल सब्जेक्ट की फ्रेमिंग को एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देता है। एंड जो डिजिटल जूम 5x होता था अब 10x हो गया है। सो मेन सेंसर में तो बहुत इंप्रूवमेंट है, बाकी अल्ट्रा वाइड और सेल्फीज पिछले ईयर जैसी ही है, बट सॉफ्टवेयर रिफाइनिंग की वजह से थोड़ी और बेहतर देखने को मिलेगी। अब नॉर्मल क्लिक हुई पिक्चर को भी बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, तो सीरियसली अब एक ही पोज में 2 बार फोटो क्लिक कराने की जरूरत नहीं है। वैसे ये पिक्सल वगैरह में बहुत पहले से, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, काम की चीज आई है तो लेट्स सेलिब्रेट इट। बाकी वीडियोस अभी भी स्मूथ रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे डे लाइट हो कि लो लाइट, लेकिन कुछ जगह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताता हूं उससे पहले आप ये फुटेजेस देखो। नॉर्मल कैमरा ओपन किया, वीडियो मोड, शूट करना स्टार्ट। कमेंट में जाओ और बताओ एल किसके, सॉरी एल माने लेफ्ट कौन से फोन का है एंड राइट वाला कौन सा। वैसे तो जवाब बहुत आसान है, ऑब्वियसली लेफ्ट वाला गंदा है तो आईफोन 12 और राइट वाला आईफोन 15। यहां पर हम सब गलत है, क्योंकि आईफोन 12 ने एक्चुअली में 12 बजाए इस 15 के। ये हैवी कॉन्ट्रास्ट जिसमें शैडोज को ऐसे क्रश किया हुआ है जैसे कि एप्पल की सेल सैमसंग के ऊपर। सो वीडियोस में अभी भी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। इसको फिक्स करने के लिए बस एडिट में जाकर वो चीजें बढ़ा दो जिसकी इसको जरूरत है। बाकी बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि 80,000 का फोन है, ऐसी गलती माफ तो नहीं की जाएगी। बाकी इसमें रॉ मोड, प्रोरेस की रिकॉर्डिंग और लॉक प्रोफाइल की रिकॉर्डिंग नहीं दी है। ऐसा क्यों नहीं है एप्पल? तुम ज्यादा टेक्निकल बातें पूछ रहे हो, प्रो खरीदो तब बात करेंगे। फोन काट दिया यार। बाकी फोन वाटरप्रूफ है। पर्सनली इसमें एप्पल को लेके मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं, क्योंकि पास में बहुत वीडियोस बनाई है ऐसे पानी में डुबो डुबो के, अब तक धोखा नहीं मिला। और कलर सारे ही पेस्टल हो गए। इससे मुझे शेक्सपियर की कही बात याद आ गई कि नाम में क्या रखा है। हाँ, ये ब्लू है ना। ओके, कलर्स की बात छोड़ते हैं क्योंकि एप्पल ने भी इस बार वो सेक्शन छोड़ ही दिया है। बाकी अभी तक मेरे हैवी टेस्टिंग में भी 5 से 6 घंटे का SOT तो दे ही रहा है, तो एक दिन तो आराम से निकाल देगा नॉर्मल यूज केस में। एक और बोनस में अच्छी बात यह कि इससे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। केबल कनेक्ट करो और अपने आईफोन से सैमसंग के बड्स चार्ज करो। बाकी इसकी चार्जिंग स्पीड उतनी सिंपल नहीं है। देखो, अगर एप्पल का 20 वॉट का चार्जर यूज करोगे तो ये फोन 1 घंटे में 1% से लेकर 78% तक जाएगा, लेकिन अगर एंड्रॉइड के 25 वॉट के चार्जर से करोगे तो 1 घंटे में 1% से लेकर 44% तक ही जाएगा। बाकी हीटिंग तो देखो मुझे दोनों में ही बराबर देखने को मिली, और नॉर्मल 80% से ऊपर आज भी कुछ ऐसा एरर 1-2 बार मुझे देखने को मिला था। तो सबसे आसान तरीका रात में फोन को मस्ट चार्ज में लगा देना, वो अपने हिसाब से सुबह तक फुल चार्ज कर देगा। अदरवाइज फुल चार्ज 1.5 घंटे में होगा। मुझे लगा था USB-C के साथ ये नंबर ये लोग घटा सकते थे, बट 20 वॉट पर हीट ऐसा करता है तो आई डोंट नो 45 वॉट पे कैसा रिएक्ट करेगा। शायद इसीलिए एप्पल वालों ने अभी इसे डिच किया होगा। बाकी iOS के अपने मजे और चोचले भी हैं बहुत सारे। मजे में आता है यूनिफाइड लुक्स, प्यारे एनिमेशंस, स्टैंड मोड और ये मैजिकल एनिमेशन, और इसमें हैप्टिक्स इतना प्यारा है ना, एक बार ट्राई जरूर करना। एक फाइंड माय फ्रेंड वाला फीचर, भीड़ में लाइक मॉल या बाजार में दोस्त को ढूंढना, सिंपली शेयर द लोकेशन। वो बार बार फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से कलर का शर्ट पहना है तूने, अच्छा हाथ ऊपर कर। बाकी कॉल के वक्त एक नॉइज कैंसिलेशन वाला फीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जब भी बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव किया जाता है तो मेन ऑडियो भी सफर करती है, लेकिन आईफोन के केस में ऐसा नहीं है। सो गुड वन एप्पल। एंड रेस्ट बातें आती है आईफोन के चोचले की। इसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल आज भी मैसी है, कुछ चीजें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट की हुई है कि आधी सेटिंग तो उस ऐप के अंदर दे दी, बाकी इन्होंने अपनी चमत्कारी सेटिंग्स ऐप में दे दी। बैक बटन अलग नशे में रहता है, कहीं लेफ्ट से स्वाइप होगा कहीं नहीं होगा,
कहीं टॉप पर वो बटन होगा, कहीं पर वो भी नहीं होता। दुनिया का सबसे गंदा वन हैंड मोड और भी ऐसे 69 अदर्स प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से ये तो मैं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और यूज केस पे छोड़ता हूँ। सो जो क्रक्स अभी तक का बन पाया एप्पल की दुनिया में, ये बहुत बड़ा अपग्रेड है फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर, क्योंकि पास्ट में काइंड आप आईफोन 14 जो कि आईफोन 13 जो कि आईफोन 12 ऐसा लमसम तो कह ही सकते थे, बट आईफोन 15 एक ट्रू सक्सेसर है। बाकी जिसको 120 हर्ट्ज की आदत हो गई है वो तो इसको अंदर ही अंदर गरियाओगे। और ये भी सच है कुछ समय बाद इसकी भी आदत हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने का मैंने चैलेंज लिया था नो स्मार्टफोन का, वो वीडियो डाली नहीं, लेकिन जब मुझे इसकी आदत हो गई थी तो आई गेस ये तो बहुत ऊपर है कसम से। अगर 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन या उसको छोड़ो एयर मोशन 90 हर्ट्ज का लूज कुछ भी मिल जाता ना, सच में बवाल हो जाता। बाकी स्मार्टफोन में एक ऐसी बीमारी जिसने बवाल मचाया हुआ है इन अ नेगेटिव वे, एंड अब तो आईफोन्स भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जेन्युइनली स्मार्टफोन ब्रांड को इसको लेकर शर्म आनी चाहिए, एंड एज अ यूजर आपको पता होना चाहिए बचना कैसे। फुल एक्सप्लेनेशन यहां मिलेगी।